श्री रविंद्र जी, आपका प्रश्न आया कि हम काल भैरव या काली माँ के मंदिर में जाते हैं। बहुत सी जगह मदिरा आदि चढ़ाई जाती है, मांस आदि चढ़ाया जाता है। क्या ये उचित है और ये क्यों होता है? क्या देवता भी मांस आदि का भक्षण करते हैं? ऐसा आपने प्रश्न करा। तो अब यहाँ एक विचार, एक दृष्टि को लेकर चलें। क्या आज जो हो रहा है उसको ना देखते हुए हम इस जो रीत है इसको बनाने के पीछे की प्रक्रिया को अगर समझेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। कई बार बहुत अच्छी चीज़ें भी बुरे स्वरूप में प्रकट हो जाती है और ये कहीं ना कहीं उसी बात को पुष्ट करता है। सर्वप्रथम बात करी जाए काल भैरव मंदिर और काली माँ के मंदिर में क्या होता है, शराब चढ़ाई जाती है। चलिए, वहाँ चढ़ाने का विधान मिल गया आपको। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए, आप जब भी कोई चीज़ चढ़ाई जाती है, जैसे आप आहुति दे रहे हैं यज्ञ में, तो इदम इंद्राय नमः, ये इंद्र के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। मंदिर में जाकर कुछ चढ़ाना भी बिल्कुल ऐसा है। ये फूल मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए हैं। ये जो मैं लाया हूँ प्रसाद, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। तो उसमें आपका अधिकारित्व तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। ये तो उसकी कृपा हो गई भगवान की, तो आपको प्रसाद स्वरूप में मिल गया। परंतु अगर यहाँ देखा जाए तो आप शराब चढ़ा देते हैं, चलो वो तो देवी को चढ़ा दी गई, तो आपको वापस वो क्यों चाहिए? और बहुत सी जगह देखा गया उसके दीपक जला रहा है, तो ये पुरोहितों की भी गलत बात है। इतनी उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे का जो विचार है, विचार ये है कि जब हम काल भैरव या काली माँ के मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर में बहुत सी परेशानियां हमको, हम शराब छोड़ना चाह रहे हैं, हमारा घर परिवार अस्त हो गया है, बिल्कुल परेशानी हो गई है, तो हम स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता, तो इसलिए शराब मांस मदिरा छोड़ना चाह रहे हैं। क्या स्थान बना दिया? तो वो काल भैरव का स्थान बना दिया। इस स्वरूप में परमात्मा बैठा है, तो इसको जाके चढ़ा दे और संकल्प कर ले, मैं आज के बाद नहीं पीऊँगा, नहीं ग्रहण करूँगा। इस प्रकार से इन देवताओं की आराधना उपासना को बनाया गया कि आप धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ दें, ना कि उसको पकड़े बैठे रहें, उनके दीपक जलाएं। ये सब गलत बातें हैं। और वैसे भी उनकी जो मदिरा चढ़ाई गई उसको प्रसाद के रूप में बांटना, ये सब तो पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं विडंबना है। कोई अच्छी चीज़ बनाई गई और वही लोगों ने अपने तर्क बल, अपना दिमाग प्रयोग करते हुए उसको गलत रूपांतर दे दिया। यही कलयुग है, तो यही स्वरूप हमें दिखता है।